परेशान हो क्या? नहीं तो चुप क्यों हो? जरूर कुछ हुआ है। नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कुछ कहो ना। क्या कहूं? अच्छा बताओ तो, आज आसमान का रंग कैसा है? रंग? तुम रंग? 5 साल की थी तब तक इंद्रधनुष देखती थी। किसी भी चीज का रंग पूछकर देख लो। पूछो। कुछ सुनाई दिया? हाँ, कौवे की आवाज थी। बोलो तो उसका रंग कैसा है? झूठ की तरह काला। और सच का रंग? राजहंस के पंखों की तरह सफेद। और दुख का रंग? दुख का रंग? हाँ। बुझे हुए दीपक के धुएं की तरह। और चिंता का रंग? चिंता का? हाँ। चिंता का रंग? हाँ बोलो। दीमक लगी हुई लकड़ी जैसा। और उम्मीद का रंग? उम्मीद का रंग? अंधेरी रात में जंगल में उड़ते जुगनू की रोशनी के जैसा। वाह। अच्छा बोलो, ये क्या है? तुम। इसका रंग? इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों से बना। और सुख का रंग? प्यार की छुअन की तरह। और प्यार का रंग? बोलो बोलो, प्यार का रंग? मुझे क्या पता, मैं तो अंधी हूं। Idiot! आने दो, बताती हूँ। Stupid! Every time मेरा खाना खाते हो और फॉलो करते किसी और को। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं। स्टैंड अप। उठ उठ। नहीं नहीं नहीं। आज मर्सिडीज को खटारा बना के छोड़ूंगी। नहीं नहीं। खोल। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। नहीं नहीं। डरो मत, मेरी मर्सिडीज को मैं खटारा नहीं बनाऊंगी। कल मॉर्निंग में मैं और तुम गोवा चले जाएंगे। वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। वहाँ पर मेरा घर है। समझ गए ना तुम? दोबारा किसी के पीछे गए तो टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। मुझे घर जाना है, घर जाना है। हाँ? सुनिए। हाँ? रवि कहाँ है? अभी तो नहीं आया। जरा सुनिए, मुझे कुछ दिनों के लिए पटना जाना पड़ रहा है। मेरी नानी बहुत बीमार है। इस महीने का किराया मैं वापस आकर दूंगा। ठीक है। कब जा रहे हैं आप? आज ही। नहीं तो अगर कल गया तो शायद नानी ना रहे। जय भोलेनाथ की। आपने मुझे बुलाया? देखिए ये सब क्या हो रहा है। देखा है मैंने।
आप जानती हैं मैंने कितनी जोरदार स्पीच दी थी और सिर्फ 5 लाइन की खबर छपी, और इसमें देखो और भी कम, और भी कम, दिख ही नहीं रहा है। देखिए आपने जितने रुपए मांगे मैंने दिए, लेकिन इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। इलेक्शन में और सिर्फ 15 दिन बाकी है और आप नाक में तेल डाल के सो रही हैं। रेशमी देवी, अगर मैं हार गया तो मेरा सर झुक जाएगा, और सर झुक गया तो क्या होगा बोलिए? मैंने तो बहुत दिन पहले एक नई स्कीम सबमिट की थी, आप ही अभी तक पढ़ नहीं पाए। मेरे पास अगर पढ़ने लिखने का वक्त होता तो मैं आपको क्यों रखता? बोलिए क्या स्कीम थी? हमें एक प्रॉपर प्रोग्राम करना चाहिए। कैसा प्रोग्राम? ये देखिए, और इसे देखिए। इस औरत के पति और सास ने मिलकर गला घोटकर इसे मार दिया क्योंकि इसके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया था। हाँ तो फिर? हमारा प्रोग्राम होगा इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना। सभी औरतें आपको ही वोट देंगे। वो कैसे? सभी युवा पीढ़ी जो माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना चाहते हैं, वो सभी हमारे पक्ष में रहेंगे। हमारा स्लोगन होगा, हे युवाओं, तुम अपने प्यार को बिकने मत दो। हाँ, बिक्री नहीं, नीलाम। हमारे नौजवानों, अपने प्यार को तुम लोग ऐसे नीलाम मत करो, ठीक है? तो फिर आप एक जोरदार स्पीच लिख डालिए, लेकिन वो नीलाम होगा, नीलाम, बिक्री नहीं। पहले पूरी स्कीम तो सुनिए। अरे मर गया, और है क्या? सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कुछ काम करना है, जैसे गांधी जी ने समाज से कुप्रथा बंद करने के लिए अनशन किया था। नहीं, मुझसे अनशन वनशन नहीं होगा। वो मेरा बिना खाए पिए रहना बहुत पहले हो चुका है। अनशन से भी ज्यादा कुछ करना होगा। वो क्या? दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खुदकुशी का ऐलान। खुदकुशी का ऐलान? बिल्कुल। हमारे पार्टी का एक सदस्य दहेज प्रथा के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए और समाज को जगाने के लिए 31 मई को इलेक्शन से ठीक 3 दिन बाद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान देने का ऐलान करेगा। हाँ, और उस युवक को देखने के लिए हजारों लोग मेरे इलेक्शन की मीटिंग में भीड़ करेंगे, और उस युवक के इस ऐलान से हम लोग सारे वोट कलेक्ट कर लेंगे और इलेक्शन के बाद उसे भगा देंगे। नहीं, हम लोग डेलीगेशन लेकर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। जाकर कहूंगा, अरे आपने तो साहब पूरे देश की जनता को एक पल में जगा दिया है। आपने तो जनता के दिलों में एक क्रांति का जज्बा पैदा कर दिया है। आपके मार्गदर्शन की हमें बड़ी जरूरत है। अब आप ये कूदने का प्लान छोड़कर देश और समाज की सेवा में लग जाइए। वाह, क्या स्कीम सोची है मैंने। अब देखता हूं इलेक्शन में कौन जीतता है। इसमें एक गड़बड़ है। क्या? मान लो मैं एक दलाल को समझा बुझा करके काम करने के लिए ले आया। अब अगर उसने दूसरी पार्टी से माल खाकर आखिर में पासा पलट दिया तो क्या होगा? मेरा ऊंट उलट जाएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। वो सब आप मत सोचिए। आपको मैं एक ऐसा आदमी दूंगी जिसे कोई खरीद नहीं सकता। रेशमी देवी, आप तो टाइम्स में जाने वाली थी। आप हो आइए, मैं इससे बात कर लूंगा। अगर जरूरत है तो मैं रह सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। ठीक है। हाँ रवि, अच्छा तुम क्या क्या कर सकते हो? जो आप कहें। सब कुछ? अगर आप 50,000 रुपये देंगे तो मैं सब कुछ करूंगा। तुम ऊंट की पीठ के ऊपर से कूद सकते हो? अगर 50,000 देंगे तो जरूर कूदूंगा। और 25 मंजिला इमारत के ऊपर से? कल 50,000 रुपये दे दीजिए, उसके बाद जहां से आप कहेंगे मैं वहां से कूदूंगा। कूदोगे बाद में। पहले एक बात बताओ तो, तुम ये बार बार 50,000 रुपए का स्लोगन क्यों लगा रहे हो? बोलो तो। 40,000 भी नहीं, 60,000 भी नहीं, ठीक 50,000 ही क्यों? दरअसल कल सुजाता आई हॉस्पिटल में मुझे 50,000 रुपये जमा करने हैं। आई हॉस्पिटल में 50,000 रुपए क्यों? क्योंकि 15 तारीख को एक लड़की की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। लड़की? आंख? क्या हुआ है आंख में? मतलब 5 साल की उम्र में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से वो देख नहीं पाती है। वो तुम्हारी क्या लगती है? कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, या और कुछ? ओ, मामला दिल का है। तो कितने दिनों से जानते हैं उसको? बस 1 महीने से। बस 1 महीने से जानते हो और जहां तहां से कूदने के लिए तैयार हो? वाह वाह वाह,
इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। आज इस देश को ऐसे ही सच्चे प्रेमियों की जरूरत है। लड़की का नाम क्या है? ज्योति। ज्योति और रवि की प्रेम कहानी और कौन कौन जानता है? मेरा एक दोस्त राकेश। वो कहाँ है? कल ही वो पटना चला गया। 1 महीने तक उसे यहाँ आने मत देना। और कोई जानता है? नहीं। रेशमी? नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को ऐसा लगे बस जो तुम ये कर रहे हो ये सिर्फ देश के लिए कर रहे हो, एक महान उद्देश्य लेकर कर रहे हो तुम। वाह कितना अच्छा कहा मैंने, देश के लिए, उद्देश्य के लिए। वाह 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 वाह। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। अस्पताल का क्या नाम बताया? सुजाता आई हॉस्पिटल। फोन करो तो जरा। हेलो रितु देवी, मैं रवि बोल रहा हूँ। मैं सेवक राम बोल रहा हूं, समाज सेवक पार्टी ऑफिस से। आपने ज्योति नाम की एक अंधी लड़की को ऑपरेशन के लिए डेट दी है। इसका पूरा खर्च हमारी पार्टी देगी। हाँ, आज शाम तक पूरे 50,000 रुपए पहुंच जाएंगे। हाँ। ज्योति, ये आसमान और समंदर हमारी तरह एक हो जाते तो। बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? है कोई बात? मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें बता दूंगा तो तुम आसमान में उड़ने लगोगी। ये लो, भीग गए ना, चलो कहीं और बैठते हैं। इतनी अच्छी जगह छोड़कर? जिंदगी मेरी यूं ही बीत जाए तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलते खेलते। आज बहुत खुश लग रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है? जानती हो, चांद, तारे, बादल, फूल बहुत दिनों से उदास बैठे हैं। इंद्रधनुष का रंग हल्का पड़ गया है। बोलो तो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी उदासी अब खत्म हो जाएगी। कोई उन्हें फिर से देखेगा। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तुम अपनी छड़ी दो मुझे। तुमने अपनी इस छड़ी को कभी देखा है? जब दिखना ही बंद हो जाता है तभी तो इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, जब रोशनी का खून हो जाता है उसी का खून लगा रहता है इस छड़ी के नीचे में। या फिर लाल रंग की लालटेन लेकर ढूंढने निकल जाते हैं खोई हुई रोशनी को, या रास्ते के हर एक पत्थर से ठोकर खाते हुए खो गए उस इंद्रधनुष को फिर से पाने की आशा में। लेकिन तुम्हें और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तुम हॉस्पिटल जाओगी, परसों तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। तुम्हारे और इंद्रधनुष के बीच में जो दीवार बनकर खड़ा है उसे हटाने के लिए। उसके बाद से फिर तुम देख पाओगे इंद्रधनुष को। सच? हाँ सच। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम रोशनी के साथ चलोगी। इस छड़ी का अब कोई काम नहीं है।
डॉक्टर साहब, ज्योति अभी ठीक है ना? वो अब देख पाएगी ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल देख पाएगी। कब से देख पाएगी? 10 दिन के बाद बैंडेज खुलेगी। इसका मतलब आज 15 तारीख है, 25। थैंक यू। ज्योति कैसी हो? अभी बेहोश है। 10 दिन बाद तुम्हारी बैंडेज खुल जाएगी, मतलब 25 तारीख। तुम सब कुछ देख पाओगी। ज्योति सुनो ना, तुम देख पाओगी, जानती हो? मैं नहीं चाहता कि रवि की दूसरी पार्टी से मुलाकात हो, इसलिए मैंने उसके लिए एक बंगलो का इंतजाम कर दिया है। याद रखना, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, और जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको उसके साथ वहीं रहना होगा। तो मैं चलता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया। आप रवि को लेकर आइए। एक भयानक बीमारी है हमारे समाज के लिए, मतलब एक कैंसर की तरह। यह दहेज प्रथा, इसे रोकने के लिए, इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमारी समाज सेवक पार्टी का एक मेंबर आने वाले 31 तारीख को माला टावर से कूदकर अपनी जिंदगी की वो क्या कहते हैं, कुर्बानी देगा। इस जान की कुर्बानी से प्रभावित होकर जो लोग दहेज लेते हैं उनकी अंतर आत्मा जाग उठेगी। हमारे देश के नौजवान खुद को बेचेंगे नहीं, नीलाम नहीं करेंगे। उस मेंबर का नाम क्या है? रवि बोस। वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे वो कुछ करने क्यों जाएंगे, वो तो बलिदान देंगे। एक महान उद्देश्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। वो कहाँ है जो ऐसे एक महान काम के लिए अपना जीवन त्याग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो कहाँ है? वो आ रहे हैं। आइए आइए ना। ये है रवि बोस। लीजिए 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 ना। दहेज के खिलाफ विराट मोर्चा। अब पापड़वाड़े की वाट लग जाएगी। सेवक राम जिंदाबाद। अरे मेरे इलेक्शन तो जीत ही जाऊंगा, उसके बाद मंत्री और फिर मुख्यमंत्री। मैं शपथ लेता हूं भारत के संविधान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। उसके बाद भाषण। जो जिम्मेदारी, जो सम्मान, जो हिम्मत आप लोगों ने मुझे दी है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं एक एक का पालन करूंगा। उस हिम्मत से मैं दहेज प्रथा, वो क्या कहते हैं, कालाबाजारी, इस समाज की सारी गंदगी मैं धोकर साफ कर दूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। मैंने जिसे चाहा था वो खुद आकर मेरे पास खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा है मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा अब। पता है अब क्या होगा? क्या? आज न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपी है। कल पूरे शहर में तुम्हारे नाम का पोस्टर लगेगा। टीवी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ऐसे ही पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। हर जगह तुम्हारे बारे में बातें होंगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और फिर एक खूबसूरत सा घर होगा। उसमें एक खूबसूरत सी लड़की रहेगी।
थोड़ी देर के लिए ऑफिस होकर आती हूँ। तुम बाहर कहीं मत निकलना, अभी तुम फेमस हो। लोग देखेंगे तो भीड़ लग जाएगी, परेशान करेंगे। मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। चली गई। लाइट क्लियर। नमस्ते। आपकी फोटो मैंने अखबार में देखी। हमने आपकी कुर्बानी की बात वहाँ पढ़ी, रहा नहीं गया, इसलिए मिलने चला आया। आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आपके साथ 2 मिनट बात करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हाँ चलिए चलिए बैठते हैं। आइए बैठिए। हाँ बैठिए 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 बैठिए। हाँ उसके बाद अरे छोड़िए तो सेवाग्राम की बात। डेंजरस आदमी है, डेंजरस। वो दहेज प्रथा के खिलाफ क्या लड़ेगा? उसने तो खुद अपने बेटी की शादी में 10 लाख रुपए लिए। बिल्कुल, साला धोखेबाज है। आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको हम लोग 50,000 रुपया देंगे। हाँ 50,000 रुपया देंगे। हाँ 50,000। हाँ ठीक है, 1 लाख रुपया ले लीजिए। नहीं तो फिर 2 लाख रुपया? मुझे जरूरत नहीं है। 3 लाख। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा 5 लाख। अरे हाँ कह दीजिए, 5 लाख। 5 लाख रुपए। 5 लाख ये लीजिए एडवांस। हाँ रख लीजिए। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? मैं क्या कोई सामान हूँ जिसे आप लोग खरीद लेंगे? आप लोग मेरी बोली लगाते जा रहे हैं। उठाइए पैसा और निकल जाइए यहाँ से आप लोग। ऐसे गेट आउट। देखे? हाँ क्या देखे? ऊंट। सोचा था पैसे से सब खरीदा जा सकता है ना। समझे थे तुम लोग रवि बोस को पैसे दे के खरीद लोगे। वो देश के लिए काम करता है, तुम लोगों के जैसे भाड़े का दलाल नहीं कि खुद को पैसे के लिए नीलाम कर देगा। जाओ बोल दो अपने सेठ को कि समाज सेवक पार्टी के मेंबर को, वो क्या कहते हैं, वो खरीद नहीं सकता। इसी तरह के लोग होते हैं प्रजातंत्र के कलंक। पर ये लोग नहीं जानते हमारे देश में आज भी ऐसे महान लोग हैं जो लोग अपनी खुद की मर्जी से अपने देश के लिए, देश की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। उनमें से एक है रवि बोस। रवि मतलब सूर्य। समाज में ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ऐसे शैतान, सूरज को खरीदने की कोशिश की थी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख। 25 लाख? अरे साला लंबी फेंक रहा है। मैं तो 5 लाख से आगे बढ़ा ही नहीं। अरे बाबा ये राजनीति है। लेकिन रवि बोस को कोई नहीं खरीद सकता। इन्होंने उन शैतानों को धक्के मारकर निकाल दिया। ये अपनी जान देकर दहेज प्रथा के खिलाफ अबला नारियों की रक्षा करना चाहते हैं। मैं रवि बोस से गुजारिश करूंगा वो आकर दहेज प्रथा के खिलाफ कुछ कहें। आइए रवि जी। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, जुल्म ढाए बहू पे अपनी पति बेचारा देख रे, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के, जुल्म ढाए बहू पे अपनी पति बेचारा देख रे, मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के।
सुथुकर ये दहेज नहीं है, झूठा है सिंदूर बहू का। जल जाता दिल बहू के बाप का, जब जुआ खेले कोई दहेज से। अपनी बहू को ससुरा मारे केरोसिन में भिगा कर। जुल्म बाप का माने लड़का, खड़ा खड़ा वो देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। जुल्म ढाए बहू पे अपनी, पति बेचारा देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। ऐसा भी तो हो सकता है जो अपनी बीवी को मारे। उसकी बहन की ऐसी ही हालत हो सकती है पति से। उसकी बहन को मारेगा ससुरा केरोसिन में भीगा के। जुल्म देखता अपनी माँ का, बीवी पर चुपचाप खड़ा रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। जुल्म ढाए बहू पे अपनी, पति बेचारा देख रे। मिले गरना पैसे गहने मर्यादा सब भूल के। कमर को कस के बांध के अपनी, ऐसी प्रथा को आग लगाओ। बहू पे उठने वाले हाथ तोड़ेंगे हम सब मिल के। बहू पे उठने वाले हाथ तोड़ेंगे हम सब मिल के। दहेज लेने वाले हाथ, उन हाथों को आग लगाओ। दहेज लेने वाले हाथ, उन हाथों को आग लगाओ। शपथ लो तुम, शपथ लो तुम। शपथ लो